किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे धान में दूसरी यूरिया की। धान की फसल में दूसरी यूरिया डालते समय क्या क्या डालना है। अगर आपने अभी तक जिंक का प्रयोग नहीं किया है, कुछ किसान भाई हमारे पहले यूरिया में जिंक का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो दूसरी यूरिया में जिंक का उपयोग करते हैं। तो जिंक के साथ साथ में आपको सल्फर भी डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, इन सब चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। जो भी किसान भाई अभी तक पहली खाद का प्रयोग किया और दूसरी खाद का प्रयोग नहीं किया है तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियां हैं आप तक आसानी से पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे धान की दूसरी यूरिया के बारे में। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि धान में यूरिया यानी नाइट्रोजन की खुराक हम समय समय पर देते हैं। अगर सही समय पर दी हुई खुराक अगर अपने पौधे में आप देख सकते हैं, कल्लों की संख्या बढ़ाएगी, साथ साथ में अपने धान का ग्रोथ अच्छा होगा और आने वाले समय में उत्पादन भी बहुत बेहतर होगा। तो कुछ किसान भाई जब पहली यूरिया का प्रयोग करते हैं तभी धान में जिंक सल्फर का प्रयोग कर देते हैं। कुछ किसान भाई पहली यूरिया के साथ में कुछ नहीं डालते हैं और दोबारा की जो यूरिया देते हैं, दूसरी यूरिया देते हैं, उसमें जिंक सल्फर इन सब चीज़ों की पूर्ति करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि पहली यूरिया के बाद जब दूसरी यूरिया दे रहे हैं तो उसमें कौन से जिंक डालना है और कितनी मात्रा में। किसान साथियों, जब दूसरी यूरिया की समय अवधि यानी हम बात करें तो 25 से 30 दिन पे आप दूसरी यूरिया का प्रयोग हर हालत में कर देना चाहिए। यदि आपके धान में अच्छे से ग्रोथ चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा लेट कर रहे हैं यूरिया डालने में तो आपके ग्रोथ रुक जाएगा। तो धान का ग्रोथ अच्छे तरीके से चले तो इसके लिए आपको 1 एकड़ के हिसाब से 35 से 40 किलो यूरिया आपको लेना है। और साथ साथ में हमारे किसान भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं, धान में अच्छे कल्ले के बढ़वार के लिए हम जिंक का प्रयोग करते हैं। जिंक की कमी से हमारे पौधे में कई ऐसे कमियां आ जाती हैं जिससे कि अपने पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। तो जिंक का अगर उपयोग कर रहे हैं 21% जो आती है तो उसका अगर आप उपयोग कर रहे हैं, उसमें कुछ मात्रा में हमारे जिंक में सल्फर पाया जाता है। और अगर आप 33% जिसे मोनो जिंक कहते हैं वो अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। लेकिन किसान साथियों, अगर आप 21% या 33% दोनों में से किसी भी जिंक का उपयोग साथ में कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 5 किलो एक जिंक आपको लेना है। आप 21% के ले लें या फिर 33% के लें। साथ में अगर आप सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं तो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना बेहतर चाहिए। तो इसलिए आपको सल्फर का उपयोग जरूर करना है। सल्फर के उपयोग के लिए हम आते हैं सल्फर पे। तो सल्फर आप कोई भी ले लेते हैं, एक बेंटोनाइट जो दानेदार सल्फर आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर उसकी मात्रा की हम बात करें तो 5 से 7 किलो हम बेंटोनाइट जो दानेदार सल्फर आता है उसका उपयोग कर सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। यह हमारे कुछ किसान भाई जो WDG पाउडर फॉर्म में आता है उसका भी उपयोग करते हैं। तो उसकी डोज की अगर हम बात करते हैं तो 3 किलो का बैग जो आता है वो आप 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो जिंक, सल्फर और यूरिया इन तीनों को आप ले सकते हैं और इसके अच्छे तरीके से मिला करके और अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। अगर आपका धान 25 से 30 दिन का है तो उस समय आप दूसरी यूरिया हर हाल में दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके से किसान साथियों आप दूसरी यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल बहुत हरी भरी होगी और अच्छे से ये ग्रोथ का जो समय है अच्छे से ग्रोथ चलेगा। आपके पौधे में कल्लों की संख्या बढ़ेगी और कल्लों की संख्या जितने ज़्यादा होगी धान अच्छे से ग्रोथ करेगा तो उत्पादन में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे कि मैंने पहली यूरिया के साथ में जिंक का उपयोग कर दिया है, अब दोबारा हम जिंक का उपयोग करें या ना करें। किसान साथियों, अगर आपने पहली खुराक में जिंक का उपयोग किया है जब आपका धान 10 से 20 दिन के बीच की अवस्था में होता है, फिर भी आप 25 से 30 दिन की जो अवस्था होती है उसमें अगर आप दूसरी यूरिया का उपयोग करने जा रहे हैं तो भले ही कुछ कम मात्रा में आप जिंक सल्फर इन दोनों का मिश्रण करके डाल सकते हैं, लेकिन आपको दूसरी खाद में भी देना जरूरी होता है क्योंकि इससे हमारे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से चलता है। धान अगर हम बात करते हैं रोपाई से और 50 दिन के बीच में, ये समय हमारे धान का बहुत अच्छा समय होता है। इसमें कल्लों की बहुत अच्छी बढ़वार होती है। तो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।